नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 40,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है। विभाग ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है और इसकी जल्द मंजूरी भी मिल जाएगी। 1,70,000 पदों पर बिहार शिक्षक भर्ती एक बड़ा मामला है। कोर्ट केस की तैयारी शुरू हो चुकी है, जल्द ही इसकी याचिका फाइल हो जाएगी। और आर्टिकल 16 क्या कहता है, कोर्ट का आदेश क्या कहता है, इन डिटेल जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्तियों सहित अन्य भर्तियों के विज्ञापन हैं उन पर कार्य हो रहा है। और इसी क्रम में दोस्तों देखा जाए तो 40,000 पदों पर पुलिस विभाग में भर्ती के लिए जो विज्ञापन है उसका प्रपोजल बना करके शासन को भेजा गया है। और इसकी जो जल्द मंजूरी है सीएम योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से दी जाएगी। अभी 1 घंटे पहले किया हुआ ये ट्वीट है यूपी तक ऑफिशियल की तरफ से। उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए आई खुशखबरी। विभाग में होने वाली है 40,000 पदों पर भर्ती। रेडियो शाखा में 2430, कांस्टेबल और इसके समकक्ष 26,382, कांस्टेबल पीएसी में 8,540, जेल वार्डर के 1,582 पदों सहित अन्य पदों पर जो भर्तियां हैं वो होंगी। यहाँ के आज के समाचार पत्र में भी देख सकते हैं यूपी पुलिस में 35,000 की भर्ती, जल्द भेजा प्रस्ताव। तो प्रदेश सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्तियां शुरू करने की तैयारी में है। इस बार पुलिस में कांस्टेबल के 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। देखा जाए तो भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होनी संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन से प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद अध्यादेश जारी होगा। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ये बहुत दिन से दोस्तों टेंडर वगैरह का मामला चल रहा है, तो वो सब सॉर्ट आउट है। बहुत जल्द प्रपोजल जो भेजा गया उस पर सैद्धांतिक सहमति जैसे मिल जाती है सीएम योगी आदित्यनाथ जी की, भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा और इसके लिए आप लोग सभी आवेदन भी कर पाएंगे। तो जो भी पुलिस विभाग के इन पदों के लिए अर्हताएँ रखते हैं तो वो अभी से तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि ये एक बड़ी भर्ती है। 40,000 पद हैं और इतनी बड़ी भर्ती शायद आपको अब निकट वर्षों में देखने के लिए ना मिले, क्योंकि कांस्टेबल वगैरह की भर्तियां पहले भी उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। तो इस लिहाज से ये भर्ती काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके लिए आप सभी लोग डट जाएं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने आज विधानसभा सचिवालय कक्ष में अपने विभागीय कार्यों की फाइलों का निस्तारण किया है। काश इसमें से कोई फाइल प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की भी हो। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से यही दरख्वास्त हर एक छात्र कर रहा है। हम भी यही करेंगे, लेकिन इसकी उम्मीदें अभी कम हैं। जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में नहीं आएगा, गठन नहीं इसका हो जाता है, तब तक कुछ भी कह पाना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। और देखा जाए तो जो नया आयोग है उसके संबंध में जो याचिकाएं हैं उनके मतलब सुनवाई की जो डेट है वो 22 जुलाई के करीब फिक्स की गई है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें समय ज़रूर लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जून माह में गठन हो जाएगा। पर्याप्त समय, 1 महीने का समय है और इस महीने में हो जाना चाहिए। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जब से जारी हुआ तभी से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं। बाद में क्लैरिफाई हुआ कि भाई बाहरी स्टेट वाले अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास बिहार राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जब डोमिसाइल नहीं है तो सीधे से ये कैंडिडेट आउट हो गए। तो दोस्तों इसका इंतज़ार किया जा रहा था कि भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, इसके ऑनलाइन आवेदन भी जल्द शुरू हो जाएंगे। तो इसी वजह से कोर्ट केस की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्द इस पर जो याचिका है वो भी फाइल कर दी जाएगी। ये देवेश शर्मा है दोस्तों, ये देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी केस में मुख्य याचिका करता है सुप्रीम कोर्ट में। और इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि बिहार शिक्षक बहाली 1,70,461 पदों में सभी राज्य के साथ ही लागू हो। इसके लिए एडवोकेट से कल तक फाइनल बात हो जाएगी। डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 16 का पालन हो, इसके लिए कोर्ट है। तो आर्टिकल 16 के तहत जो है इस पॉइंट को यहाँ पर चैलेंज किया जाएगा कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता में दिया है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। दूसरा तो खैर चलेगा, लेकिन ये पहला पॉइंट जो है विवादित है और ये आर्टिकल 16 का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि जो भारत का नागरिक है
तो उन सबों को यहाँ पर आवेदन का मौका मिलना चाहिए। ये दोस्तों बात है 68,500 शिक्षक भर्ती की। गैर राज्य के अभ्यर्थियों को राहत, काउंसलिंग का आदेश। 5 साल से यूपी में निवास की अनिवार्यता का जो शासनादेश है वो रद्द किया गया। तो 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हाईकोर्ट ने गैर राज्यों के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए 5 साल से अधिक उत्तर प्रदेश में निवास करने की अनिवार्यता संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हवाला भी कोर्ट ने इस शासनादेश से संबंधित प्रस्तर 2 को असंवैधानिक घोषित किया है। खैर ये 68,500 यूपी की भर्ती का मामला है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के निवासी मनीष कुमार व अन्य की याचिका पर यशवंत वर्मा ने सुनवाई की है और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी ने याचिका गण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता A.N. त्रिपाठी की दलीलें सुनी और संविधान के अनुच्छेद 16(3) में वर्ण, जाति, धर्म, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सरकार को ऐसा कोई नियम बनाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। भर्ती विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी, इसलिए आवेदन की तिथि के 5 साल पूर्व से उत्तर प्रदेश का निवासी होने की शर्त असंवैधानिक और गैरकानूनी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा है कि रिक्त पदों पर गैर राज्य के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। किसी को निवास स्थान के आधार पर नियुक्त पाने से नहीं रोका जा सकता है। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है ये मील का पत्थर साबित होना चाहिए, क्योंकि जो हर एक कह लें कि कोर्ट का आदेश है वो पूरे देश में लागू होता है। कोर्ट इसीलिए बनी है। एक डिफरेंट राज्य का जो आदेश है, देखिए लेवल 1 में राजस्थान में मामला चल रहा था बीएड को स्टे करने का, लेकिन उसको फॉलो अप किया गया उत्तर प्रदेश सहित तमाम सारे राज्यों में, क्योंकि वहाँ पर क्या है अधिसूचना निरस्त कर दी गई थी और इसी वजह से उसके बेस पर यहाँ पर याचिकाएं फाइल होने लगी। तो अब इस ऑर्डर के बेस पर बिहार में भी जो मतलब चैलेंज है भर्ती को वो कर दिया जाएगा। खैर देखते हैं, जब जैसी जो अपडेट निकल के आएंगी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आप क्या कुछ मानते हैं, क्या बिहार शिक्षक भर्ती में सभी को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए या सिर्फ बिहारियों को ही मौका मिलना चाहिए? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो इस बार खासे प्रभावित हैं बिहार शिक्षक भर्ती से, क्योंकि 1,70,000 पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती है और ये बहुत बड़ा मौका है बिहार के अंदर। और बिहार ज़्यादा दूर भी नहीं है, चाहे वो यूपी में हो चाहे एमपी में हो, इन सबों का बॉर्डर होने की वजह से इस पर जो आवेदन हैं वो कायदे से होंगे। अब आप समझ लीजिए राजस्थान तक में आवेदन होते हैं। रीट में आप देखें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों ने कितनी मेरिट ऊंची उठाई है। तो ये सभी मामले हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।